सर आपकी वॉइस हाँ, अब आ रही है आवाज? ऑफ। अब आ रही है आवाज? यस सर। अब है क्वेश्चन नंबर सर 7th। 7 का। तो अभी मेरे ख्याल से 40 से स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस शीट है ना, एक मिनट। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे ही बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें क्या पूछा हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द वेवलेंथ ऑफ एमिशन लाइट आपको दे दिया है, n2 दे दिया है। ठीक है, n2 गिवन है, n2 इज इक्वल टू 2 एंड n1 इज यस इक्वल सर। टू 1। ठीक है, सर से मैंने चेक करा था, इसमें मेरा मुझे 1/लैम्डा करना था और मैंने वेव नंबर से निकाल दिया इसे। हाँ वेव नंबर से इससे मेरी आपके पास। निकल जा रही थी वैल्यू। हाँ, आपके पास पूछा क्या इसमें? वेवलेंथ सर पूछा। इसने हाँ, वेवलेंथ पूछा है वेवलेंथ तो 1/λ ही होगा। आपने ये कर दिया। और मैंने वेव नंबर हाँ, निकाल दिया। बात। ठीक है, बाकी तो सेम है। यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा यस सर। 1/n1। इनटू हो जाएगा जेड। हाँ, और यहाँ पे जेड। तो जनरली जेड 1 ही होता है, हाइड्रोजन के लिए लिया होगा इसने। नहीं, नहीं लिथियम। सर, लिथियम के लिए है। तो फिर ये जेड लिखना पड़ेगा आपको। सर एक क्वेश्चन है, जेड किस में लगता है, किस फॉर्मूले में? जेड तो सब में लगता है, जेड स्क्वायर ये सब में लगेगा। सिर्फ क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन यूज करते हो ना, तो हाइड्रोजन के लिए यस सर। 1 हो जाता है, तो उसमें जेड को नहीं लिखते थे, क्योंकि जेड 1 होगा तो 1 की वैल्यू तो सेम आएगी। तो ओके जनरली सर। हम लोग क्या करते हैं, जब देख लेते हैं हाइड्रोजन है तो हम जेड लगाते ही नहीं है उसमें, क्योंकि ओके, फॉर अगर हीलियम हाइड्रोजन। का आ गया तो उसमें जेड लगा दूं मैं? हाँ हाँ, बाकी और कोई भी आएगा तो उसके लिए जेड लिखना पड़ेगा आपको, जेड स्क्वायर। ओके सर। अब आपको सारी वैल्यूज गिवन है इसमें से। यस सर। ठीक है, ये n जो कम होगा वो 1 है, और जो ज्यादा होगा वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यस हो सर। जाएगा, 1 अपॉन सर लेमडा इसकी वैल्यू आएगी इज इक्वल। 27/4। आर को तो आप आर ही रहने दोगे। जेड कितना हो यस सर, जाएगा, आर को आ रही है। 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। यस सर। नीचे 4 आ जाएगा, हाँ, ऊपर 3 आ जाएगा। 3 3 का 9 ये इंटू 9 हो थ्री जाएगा, अपॉन फोर और यहाँ पे 1 आ गया -4। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 4 एलसीएम ले लेंगे, 9। यस सर। ये हो जाएगा 4 1 जा 4। हाँ, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 इंटू 9 आर। सर 27r/4। हाँ, तो ये किसके लिए था, 1 अपॉन लेमडा के लिए। 1 अपॉन यस लेमडा सर। इज इक्वल टू 9 इंटू 3 अपॉन आर। आर, लेकिन मुझे लेमडा निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू इसका रिवर्स कर देंगे, सर 4 4 अपॉन अपॉन 4। 9 इंटू 3। हाँ, ठीक है। सर आर ऊपर ही रहेगा? नहीं, नीचे आ जाएगा, 27 आर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? सर 40। 40। एटॉमिक स्ट्रक्चर।
ये पहले 57 से आगे का स्टार्ट कर देते हैं इसमें, है ना, 57 से आगे। इसमें बताओ Yes, ये sir. शायद आपके सारे गलत हो गए। No, sir. इसमें 61 गलत गया है। 61 वाला 61 में देखो क्या है, एनर्जी एंड ऑर्बिटल। एनर्जी है जो ऑर्बिटल की, वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। Yes, sir. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अच्छा ये वाला, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल नंबर, ये सही है गलत है? Yes, sir. सही है इसका। सही है। तो ये पहला तो सही हो गया। सेकंड वाला Sir, energy is required in shifting away. सर ये भी सही है शायद से। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे तो ये है आपके पास एनर्जी, पहला तो सही हो गया कि जैसे ये न्यूक्लियस है आपके पास, अब न्यूक्लियस से जैसे जैसे प्रिंसिपल नंबर बढ़ेगा, यानी आप न्यूक्लियस से क्या चले गए, दूर चले चले गए, तो वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, सही हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकंड वो कह रहा है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग away the negatively charged electron from the positively charged nucleus। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, और इससे अगर आपने क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना है, शिफ्ट करना है, तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कौन सा किया था? सर ऑप्शन ए। हाँ, तो ए गलत हो गया, क्योंकि इसका इससे कोई मतलब नहीं है ना, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस, सर E2 माइनस E1 अपॉन H। नहीं, ये होगा -1/3 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन। n स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करोगे तो E भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। और इसके अलावा सर 66। 66 66 कह रहा है s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस देन p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है आपके लिए, सही है या रॉन्ग है? ये सही है। सही है ना। और दूसरा इसमें कह रहा है कि जो जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब s p d और f। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखो इसके लिए l की वैल्यू 0 हो गई, 1 2 3, l की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे वो कह रहा है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है? सर रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंट भी बढ़ जाएगा। एक्सपीरियंस देखो एनर्जी होती है, उसके लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू क्या होता है, -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये n की वैल्यू बढ़ेगी तो E एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर वो कहता है कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में यहाँ पे S है, ये P है, ये D है और ये F है, अगर एक ही सब सेल में, तो ये न्यूक्लियस सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा, ये F पे या इस S पे? सर F पे है, सर S पे लगानी चाहिए क्योंकि वो नियरेस्ट है। हाँ, तो वो तो स्टेटमेंट सही हो गया ना,
इफेक्टिव न्यूक्लियर Yes, चार्ज sir. डिक्रीज करेगा। जैसे आगे जाओगे एफ में न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम हो जाएगा, एस में सबसे ज्यादा होगा। तो ये तो Yes, स्टेटमेंट sir. इसने सही बोला है, ये नहीं बोला है कि डिक्रीज सर होगी। मैंने ऑप्शन ए लिखा है इसमें। हाँ तो ए गलत हो गया आपका, इसका आंसर होगा बी। बी ओके सर। 66 है ना, हाँ 66 का इसने बी ही क्या है। देखो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो s है जो वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, बिल्कुल सही है क्योंकि s सबसे पास होता है, sp-df। और दूसरा इसमें बट सर यहाँ पे रीजन में एसपीडीएफ की बात करी है और असर्शन में सिर्फ हाँ एस एंड पी sp-df की की बात बात करी करें, है इसमें। हाँ यस सर। विजन में sp-df की बात करी है। और यहाँ पे जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता है। यस सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन वो कह रहा है रीजन परफेक्ट नहीं है इसका। ओके सर। और इसके अलावा सर 67th 67th है। 67 में shape of the orbital are represented by boundary surface diagram of constant probability density। ये है जैसे मैंने कहा एस का शेप होता है स्फेरिकल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एरिया में कहीं पे भी मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इस एरिया में पूरी है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। जैसे मैंने कहा पी का शेप इस तरीके से होता है डंबल, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने बाउंड्री बनाई है इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके बाउंड्री के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा है क्योंकि शेप उसी तरीके से डिसाइड होता है, जो बाउंड्री आपने बना दी वही डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती जो वो इसी पर डिपेंड करेगी कि कहाँ कहाँ पे, जैसे ये पी है, पी के बाद डी है, तो डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला वाला। और दूसरा इसमें आता है कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम हेल्प इन इंटरप्रेटिंग एंड विजुअलाइजिंग एन एटॉमिक ऑर्बिट। जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है यही इंटरप्रेट कर रहा है और विजुअलाइजेशन करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो विजुअलाइजेशन होगा आपको कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्बिटल है उसका एरिया कहाँ पे है। तो जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम यानी ये जो बाउंड्री सरफेस है इसी से तो आप इंटरप्रेट करोगे कि इसमें एरिया ये है, विजुअलाइजेशन जो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों और इसका रीजन भी कह रहा है परफेक्ट, यानी इसका आंसर हो गया ए। ठीक, कि जो शेप है वही डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ पे कितनी है। वैसे वो कहता है कि जो सेंटर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और जो बाहर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन ये ओवरऑल में से कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसीलिए ये जो आपका आंसर है पहला वाला एसर्शन वाला, ये दोनों भी सही है, वो कह रहा है और रीजन भी इसका परफेक्ट है, तो इसका आंसर ए है। ठीक, यस सर। और इसके अलावा सर 68 एंड 69th 68 68 क्वेश्चन है कि एसर्शन में क्या होगा। एसर्शन होता है 5 ऑर्बिटल हैव ग्रेटर एनर्जी देन 4s। तो ये सही है गलत है, 5s की एनर्जी ज्यादा है 4s से। सर सही है। सही है। और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी, ऑर्बिटल जैसे मैंने कहा p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी है जो वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। यस सर।
इसके लिए देखो L इज इक्वल टू हो जाएगा 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप इसकी भी एनर्जी निकाल सकते हो हर एक एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये सर दोनों इसमें सही हो ऑप्शन गए ए नहीं होना चाहिए था, हैं। ऑप्शन ए। नहीं, ये कह रहा है इसमें कि रीजन इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि ये Okay, किसकी sir. बात हो गई, यहाँ पे तो इसने एजीमुथल क्वांटम नंबर दे दिया, लेकिन यहाँ पे उसने क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये तो एक ही सबसेल नहीं है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर कब होता है, जैसे मैंने कहा 4s 4p 4d एंड 4f, एक की बात कर रहे हैं, एक की बात में चारों हो जाएगा, और ये अलग अलग दे दिया उसने, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर दी उसने। यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे आ गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन रीजन इज नॉट परफेक्ट। तो ए आंसर, वो सॉरी बी आंसर हो जाएगा इसका। ओके सर। और कौन सा गलत था सर 69th। इसमें है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम डेजिग्नेटेड एज, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसे हम इससे शो करते हैं, तो सही है गलत है 69 का। सर सही है। ये ऑर्बिटल कह रहा है, ऑर्बिटल, ये जो हम डेजिग्नेटेड करते हैं किस कौन सी चीज होती है, ये होती है क्वांटम नंबर। सर ये सेट होता है क्वांटम हाँ, सेट। क्वांटम नंबर का सेट होता है, तो ये क्वांटम नंबर का सेट हो गया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, इसमें से एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? सर एल बताता है। नहीं, एल तो सबसेल बताता है ना, एन बताता है नहीं सर पहले एन बताता है ऑर्बिटल के बारे में। यस सर, एल नंबर ऑफ बताएगा ऑर्बिटल्स। सबसेल, उसके बाद एम बताता है ऑर्बिटल, और एस बताता है स्पिन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें से ये वाला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया। तो आपको ध्यान रखना, अगर एक 100% रॉन्ग हो गया तो दूसरा 101% राइट होगा, तो ये राइट होगा। These play no Okay, role sir. in designating electron present in an orbital. ठीक है, तो एक अगर यस सर। रॉन्ग हो गया तो दूसरा 100% राइट होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, इसमें ये हो गया, और इसमें अच्छा यहाँ तक ही किया था ना आपने, यस और सर। इसके पहले वाला, एक मिनट, हाँ, अब है एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 वाला है ना, 2 वाला कहाँ पे गया होगा ये, इसको चेक करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल 2। हाँ, ये आ गया एटॉमिक नंबर 2। अब इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर कहाँ से किया आपने, 40 से? अभी क्लास है क्या आपकी फिर? यस सर। अच्छा, ये रेडियल नोड, अभी एक आध मिनट बचा हुआ है ना, इसमें रेडियल नोड सर इसमें 1 आना था शायद से। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? सर n माइनस l माइनस 1। हाँ, तो ठीक है, फॉर्मूला तो n माइनस एल माइनस 1, तो n तो हो गया आपका 3, l कितना हो यस गया? सर 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1, आंसर 1। इसमें क्या दिया हुआ आंसर? सर इसमें आंसर 1 दे रखा है। हाँ,
1 मतलब ये 3। नहीं सर, ऑप्शन डी दे रखा है आंसर, तो बी सही है। मैंने गलत कर दिया था इसमें। अच्छा हाँ, तो ये फॉर्मूला तो ये इसमें मुझे, यस सर, मैंने n-l लगा दिया था इसमें। नहीं, वो एंगुलर के लिए होता है, एंगुलर। और सर स्पेरिकल क्या होते हैं? स्पेरिकल भी यही हो गया, रेडियल वाला ही हो जाता है। ओके और इसके अलावा सर, इसके अलावा 50। ई। अच्छा, 50 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट में ये वाला पहला तो राइट है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। यस सर, दूसरा भी राइट है अनसर्टेनिटी वाले में, डेल ई यस इंटू सर, डेल टी, तीसरा भी राइट है। ठीक है। तो आपने इसमें गलती कहाँ करी फिर? सर मैंने इसमें ऑप्शन ए कर दिया क्योंकि मुझे वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी लगा। गलत अच्छा, है, ग्रुप वेलोसिटी। हाँ हाँ। और फोर्थ इसमें द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, ध्यान रखना, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन या जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्या होता है, 2s 2p सब बराबर, 3s 3p 3d सब बराबर। अगर जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा या हाइड्रोजन लाइक होगा उसके सब इक्वल हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, जो आप रूल अप्लाई करते हो वो उसके लिए जिसके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है। अब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए ये होगा 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। बट सर ये हो कैसे रहे? ये उसके लिए होता है जिसके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नीचे रहेगा ना यहाँ पे, बाकी ऑर्बिटल तो ऐसे हैं, ठीक है। यस सर। ये उसके लिए रूल है जिसके पास हाइड्रोजन है या तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये रूल होता है बस, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ना आगे के। जब ये इलेक्ट्रॉन यस जंप सर, करेगा तो जंप करेगा तो सेम जगह पे जाएगा, तो इसलिए वो कहता है 2s 2p 2d 2 सब बराबर, ऐसे 3s मतलब 3p। किसी पे भी जंप करके जा सकता है वो, हाँ, और जितनी सबकी एनर्जी वैल्यू दोगे, इक्वल होगी। हाँ सबकी एनर्जी यस इक्वल सर। होगी। ये किसके लिए रूल है, हाइड्रोजन के लिए या ऐसे एलिमेंट के लिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बस, उसके लिए ये वाला रूल। ओके सर। और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपने पढ़ा था वो रूल। यस सर, ऑप्शन डी होगा फिर इसमें। हाँ, ऑप्शन डी। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा 53? यस सर। 53 में है द नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन f2 प्लस में z इतना है इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स देखो, फ्लोर जैसे ही आयरन हो गया, ठीक है, तो आयरन में क्या होता है, आयरन में आपके पास होगा, आयरन का मतलब हो गया कितने 26 लिखा हुआ ना इसने आयरन के लिए, यस ठीक सर। है। आयरन का मतलब 26 हो गया, 26 का मतलब 2 8 और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन 12, बीच में 14 हो जाते हैं। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो लूज कौन से होंगे, लास्ट वाले लूज होंगे, तो इसका हो जाएगा 1s2, ये 2s2 3p6। अब 3s2 3p6, तो 6 + 2 8 हो गए, 3d6 हो जाता है, ठीक है। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें से पहचानना है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, देखो D नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब पहला बताओ, फर्स्ट सही होगा गलत होगा? mg1s, इसमें 12 है तो 2 8 2। सर ये गलत होगा, ऑप्शन ए। हाँ, एस में ना, सर एस में 2 आ रहे हैं। हाँ लेकिन देखो एस में तो 2 है, एक मिनट,
लेकिन ओवरऑल देखना आपने, देखो इसमें कह रहा है एस इलेक्ट्रॉन, इसने ये तो नहीं कहा कि लास्ट वाला होना चाहिए, ये तो सारे एस को कह रहा है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो एस में 2 ये हो गए, एस में 2 हो गए, एस में 2 हो गए, 2 + 2 कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। सर 6 हो जाएगा। यस हाँ सर। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ओके सर। हाँ अब देखो ये कह रहा है पी, ये थोड़ी कह रहा है लास्ट वाला पी, ये तो कह रहा है कोई भी P। 287। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 हो गया। 5। तो ये 6 यस सर। + 5 11 हो गए, यस सर। तो ये वाला नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये सर इसमें नॉट wrong है। इक्वल बोला है तो हो हाँ सकता है ये वाला। यही यही हो जाएगा, मतलब इसमें इक्वल नहीं है, तो ये आंसर यही हो जाएगा। यस सर। और ये तो डी है, तो ये तो एफ ही है, तो एफ का तो सेम ही होगा। अब नियोन में देखो, नियोन का 10 होता है, यानी 1s2 2s2 एंड 2p6, तो इसमें भी p में 6 हो गए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। सर मैंने इसमें इक्वल ले लिया था शायद से। हाँ और इसके ओके अलावा सर, इसमें सर और आ गए थे सारे। आ गए ना, ठीक है। तो यस फिर सर। मैं आपको, तब तक आप एक क्लास अटेंड करो, फिर मैं आपको दूंगा ऑर्गेनिक का, मैं क्वेश्चन पहले ही देता हूँ आपको, ठीक है। और ऑर्गेनिक ओके में सर। पढ़ाऊंगा आपको, फिर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर मुझे बताना उसका रिप्लाई। कल और ओके सर। परसों छुट्टी होगी, तो आप किसी भी समय जैसे ही करोगे मुझे तुरंत बता दो, तो मैं आपको मीटिंग में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। आज आज और कल ओके में आप थैंक। सारा खत्म करना है 1-2 डेज में, यस सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू सर।